भारत ने अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत इस दिशा में बड़े एक्शन ले रहा है। भारतीय एक्शन अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ले रहा है। भारत जानता है कि जंग की स्थिति में आने वाले दिनों में भारत को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए भारत ने अब अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाने का फैसला लिया है। भारत ने फैसला हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के संघर्ष के बाद लिया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि भारत की रणनीति इस ऑपरेशन को लेकर क्या रहने वाली है। दरअसल भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी सुरक्षा नीति में बड़ा कदम उठाया है। ये ऑपरेशन 7 से 10 मई के बीच चला, जिसमें पाकिस्तान के साथ सीमा पर बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखी गई। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपनी सैटेलाइट तकनीक, खुफिया जानकारी और निगरानी क्षमता का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इसके अनुभव से भारत सरकार ने यह महसूस किया कि देश की सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा आधुनिक और तेज बनाने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कई नए फैसले लिए हैं। सबसे अहम फैसला 52 नए निगरानी उपग्रहों को लॉन्च करने का है। इनमें से 21 उपग्रह इसरो बनाएगा और 31 उपग्रह निजी कंपनियों के जरिए तैयार किए जाएंगे। इन उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की गतिविधियों में नजर रखना और खासकर चीन जैसे देशों की सीमा पार की हरकतों की तुरंत जानकारी जुटाना है। भारत का मानना है कि जितनी जल्दी ये उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएंगे, देश की सुरक्षा उतनी ही मजबूत हो जाएगी। भारत अब अपने खुफिया सिस्टम को और बेहतर बना रहा है। इसका मतलब है कि सैटेलाइट, ड्रोन और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों से मिली जानकारी को एक जगह इकट्ठा कर उसका तुरंत विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे फैसले तेजी से लिए जा सकें। भारत रियल टाइम निगरानी की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, ताकि कोई भी खतरा सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस पूरी योजना में भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चाहता है। भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर खुफिया जानकारी और तकनीक साझा करना चाहता है, ताकि उसकी सुरक्षा प्रणाली और भी मजबूत हो सके। एक और महत्वपूर्ण कदम यह है कि भारतीय वायुसेना अब ऐसे मानव रहित विमानों पर काम कर रही है, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और लंबे समय तक दुश्मन की निगरानी कर सकते हैं। इन्हें HAPS कहा जाता है, जो छद्म उपग्रह की तरह काम करते हैं। चीन के बढ़ते अंतरिक्ष सैन्यकरण को देखते हुए भारत को भी अब अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियों की रक्षा करनी होगी। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में एंटी सैटेलाइट हथियार, लेजर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीकों में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। भारत को भी इस चुनौती का जवाब देने के लिए अंतरिक्ष में अपनी रक्षा तकनीकी को मजबूत करना होगा। भारतीय सेना आधुनिक युद्ध नीति को अपनाने की ओर बढ़ रही है। पुराने ढांचे किल चेन की जगह अब किल मैच जैसी रणनीति लाई जा रही है, जिसमें हर सुरक्षा प्रणाली आपस में जुड़ी होगी और किसी भी खतरे के कई स्तरों पर जवाब दिया जा सकेगा। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि आज की सुरक्षा केवल जमीन पर नहीं, बल्कि आकाश और अंतरिक्ष में भी तय होती है। भारत अब तेज, स्मार्ट और तकनीकी रूप से आगे बढ़कर अपनी सीमाओं की रक्षा करने की तैयारी में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।